हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम के 6 सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है दिल्ली थ्रू दी एजिस। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। ये सब्जेक्ट आपका जीई कोर्स के अंतर्गत आता है। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और उन आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको क्या लिखना है, ये सब भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अब बात करें, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको जितने भी प्रश्न दिए गए हैं टोटल, उनमें से आपको कितने 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको टोटल दिए गए हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन में आपको केवल 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कोई भी 5 क्वेश्चन जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है उनके सभी के नंबर समान है और कोई भी एक मीडियम में आप दे सकते हैं, या तो हिंदी में या इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आपको पूरा पेपर हिंदी में लिखना होगा, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो पूरा पेपर आपको इंग्लिश में लिखना होगा। ठीक है, बात करें क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या लिखना है इन क्वेश्चंस के आंसर्स में, तो उनको एक बार हम समझ लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, इंद्रप्रस्थ के अध्ययन के लिए उपलब्ध साहित्य एवं पुरातात्विक स्रोतों की परीक्षण कीजिए। ठीक है, इंद्रप्रस्थ जो जगह है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ जो जगह है उसके अध्ययन के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए, पुराने समय में, यहाँ महाभारत के काल की बात हो रही है, महाभारत के काल में जो इंद्रप्रस्थ प्लेस था, ठीक है, जगह थी, तो उसके अध्ययन के लिए कौन कौन से साहित्य या फिर पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम इंद्रप्रस्थ को समझ सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत राजधानी के विकास में निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा जो आप कहे जगह है उसकी भूमिका आपको बतानी है, कि मतलब उसने रोल प्ले क्या किया, उसकी क्या भूमिका रही है। तो पहली पूछी गई है तुगलकाबाद और दूसरा पूछा गया है फिरोज शाह कोटला। इनके बारे में आपको बताना है कि इनकी क्या भूमिका रही है में से किसी एक। ठीक है, दोनों ये दो दिए गए हैं, ए एंड बी, तो दोनों में से किसी एक की आपको क्या बतानी है, भूमिका बतानी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें पूछा गया है कि 13वीं 14वीं शताब्दी में दिल्ली के शहरी परिदृश्य के विकास को आकार देने वाले कारक कौन से थे। ऐसे कौन से कारक थे जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली के शहरी परिदृश्य, मतलब दिल्ली का जो शहरी क्षेत्र था, उसके विकास को आकार दिया। उन कारणों को आपको यहाँ पे वर्णित करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को, इसमें पूछा गया है, बताइए कि 19वीं सदी में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ने गालिब के जीवन को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, गालिब जो है उनके जीवन को 19वीं सदी में सामाजिक और राजनीतिक ने किस प्रकार प्रभावित किया, ये आपको बताना है। यहाँ तो मेनली गालिब के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, और उनके जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है, इन टॉपिक्स, ये जो पॉइंट है इनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की, दिल्ली के संदर्भ में 1857 के विद्रोह की विवेचना कीजिए और किस प्रकार ब्रिटिश सरकार दिल्ली पर पुण्य अधिकार करने में सफल रही। तो सबसे पहले आपको 1957 का जो विद्रोह था, उस विद्रोह के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, कि दिल्ली के संदर्भ में बता रहा है, दिल्ली को याद रखते हुए आपको ये बता रहा है कि 1957 का जो विद्रोह था वो किस प्रकार का था। और दूसरा, किस प्रकार ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने दिल्ली पर अपना अधिकार पुनः सफलता पूर्वक प्राप्त कर लिया था, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, 1815 से 1933 के बीच अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नए नए शहरों के वैचारिक आधार पर चर्चा कीजिए। ठीक है, 1915 से 93 के बीच में जो अंग्रेजों के द्वारा नए नए शहर बसाए गए, उनके बारे में आपको यहाँ पे वैचारिक जो आधार है उनको, मतलब बसाने का क्या विचार था, मतलब विचार क्यों था, ठीक है, उसके आधार को आपको यहाँ पे बताना है कि भाई क्यों बसाए गए, इसका रीजन क्या था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, विभाजन के दंगों ने दिल्ली को कैसे प्रभावित किया। ऐसे विभाजन के दंगों ने दिल्ली को किस प्रकार प्रभावित किया, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन, मतलब जब भारत का विभाजन हुआ था और फिर पाकिस्तान बना था, तो उस समय जो दंगे हुए थे उन्होंने किस प्रकार दिल्ली को प्रभावित किया, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है आपसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विकास पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, दिल्ली का जो विश्वविद्यालय है उसके विकास पर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, ये दिल्ली, आप कहें
जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके विकास पर आपको कंप्लीटली एक निबंध लिखना है। ये निबंध आपके ऊपर हो सकता है, आप किस प्रकार से लिखते हैं, उसका विकास किस प्रकार हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली औपनिवेशिक से समकालीन समय में कैसे प्रभावित हुई। ठीक है, औपनिवेशिक जो व्यवस्था थी उससे किस प्रकार प्रभावित परिवर्तित हुई थी, सॉरी, किस कैसे परिवर्तित हुई, ये आपको बताना है कि जब औपनिवेशिक काल चालू हुआ था, ठीक है, मतलब कि अंग्रेज आने लगे, अंग्रेजों ने कब्जा करना चालू करा, तो किस प्रकार दिल्ली परिवर्तित हुई, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है जिसमें पूछा गया 19वीं और 20वीं सदी में दिल्ली के आर्थिक और सांस्कृतिक ज्ञान का वर्णन कीजिए। ठीक है, 19वीं और 20वीं सदी में दिल्ली के जो आर्थिक और सांस्कृतिक ज्ञान, सॉरी, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन करना है। ठीक है, आर्थिक जीवन किस प्रकार का था 19वीं और 20वीं सदी में दिल्ली का, और सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार का था 19-20वीं सदी में दिल्ली का। ठीक है, तो मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपसे के दिल्ली से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आपके दिल्ली से रिलेटेड ही होंगे, तो आपको दिल्ली का जो टॉपिक है उसके बारे में बेसिक डिटेल्स है वो सब अच्छे से कवर अप करके जानी है, ताकि आपको एग्जामिनेशन के दौरान कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप सारे के सारे पॉइंट अच्छे से बना पाए, अच्छे से लिख पाए। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। दिल्ली थ्रू दी एजिस, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है मतलब ये वीडियो आपके लिए है और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, बीए प्रोग्राम के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।